प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि पंजाब भर में हीट वेव की वार्निंग है, तो उसके लिए जो बेहतरीन अल्लाह ताला ने हमें हल दिया है वो सीज़न का फल होता है। आप देखिए कि गर्मी के सीज़न में जितने मेलन्स हैं वो आते हैं, सर्दा गर्म नहीं गर्मा आता है, सॉरी सर्दा नहीं आता, गर्मा, खरबूज और इसके अलावा आपका तरबूज। आज हमने सोचा कि ख़ास तौर पर तरबूज की बात करेंगे, क्योंकि गर्मी में अगर आपको कोने में कोई स्ट्रीट स्टॉल नज़र आता है जिस पर ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत है, तो उसको सिर्फ देख कर ही आधी गर्मी भाग जाती है। तो आइए इसके मज़ीद फ़वाइद भी जानते हैं। आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तिब्बे नबवी की नज़र से हमें बताएंगे कि किस तरह आप तरबूज का बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ साथ कभी कभार हम मिस्टेक भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी हमने तो तरबूज खाया था इसके फ़वाइद सुन के, लेकिन हमें अच्छा फ़ील होता, हमें डायरिया हो गया, हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो आप क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं ये भी जानते हैं। जी आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तरबूज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग मेडिसिन से अपना बीपी कंट्रोल करते हैं, अपनी शुगर कंट्रोल करते हैं, अपने हार्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं, ये अपनी मेडिसिन तो जारी रखें, लेकिन उसके साथ ये वाली जो मेडिसिन है ये भी जारी रखें। ये मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये फ्रूट बड़ा कमाल का है जी। अब आजकल जो हीट वेव आया हुआ है, मैं इसके लिए आपको एक शुरू में एक नुस्खा बताता हूँ कि 1 किलो तरबूज का जूस निकाल के रख लें। आप 1 किलो तरबूज का जूस निकाल के रखें और उसमें 100 ग्राम के करीब इमली का पानी डाल दें या इमली डाल दें। 100 ग्राम इमली डाल दें और इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में उठा के रख दें, ग्लास में यानी कि जग में। और उसके बाद इसको आप कपड़े से छान कर 2 से 3 घंटे के बाद इसका रस निकाल लें और दिन भर वो रस आप उस मरीज़ को पिलाएं जिसको हीट वेव का ख़तरा या हीट वेव लग चुकी है। अच्छा, जब हीट वेव लगती है तो इंसान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। इंसान चक्कर आने लगते हैं, उसको पानी की कमी महसूस होती है, उसको घबराहट होती है, दिल बेचैनी महसूस करता है। और अक्सर लोगों को तो जिस्म पर गर्मी दाने फूट पड़ते हैं, जिस्म पर गर्मी दाने निकलते हैं, चेहरे पे गर्मी दाने निकलते हैं। इन सब का इलाज इसी में है। ये जो मैंने नुस्खा बताया, 2 से 3 दिन में गर्मी दाने बिल्कुल गायब हो जाते हैं, चेहरे की रंगत खिली खिली हो जाती है और ये जो हीट वेव का मसला ये तो पहले दिन चंद घंटों में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बताता हूँ कि शुगर के मरीज़ इसको खा सकते हैं। इसमें ग्लूकोज काफ़ी मिकदार में होता है, उसके बावजूद भी शुगर के मरीज़ इसको नोश करें। जिनका मैदा कमज़ोर हो गया है वो भी इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो बात हो रही थी डायरिया की, इसके साथ पानी का इस्तेमाल ना करें। मतलब यह है कि ये तो खुद पानी है। अच्छा, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे। मैंने अक्सर ये कन्फ्यूजन लोगों में देखी है कि हमारे यहाँ देखें जब इफ्तार होती है, इफ्तार की मेज़ पे भी आपको तरबूज नज़र आता है। अगर आप किसी होटल में रुके हुए हैं, कहीं सैर व तफरी के लिए गए हैं, तो यकीनन आपको जो बुफ़े होता है, ब्रेकफास्ट बुफ़े, ब्रेकफास्ट स्प्रेड, वहाँ पर आपको पपाया यानी पपीता, खरबूजा और वाटरमेलन अगर सीज़न में है तो ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि खाली पेट आपने ये नहीं खाना है। तो अब ये समझ नहीं आती कि जाहिर सी बात है, जब आप रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं या फिर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तो आप खाली पेट हैं, क्या इनको खाली पेट खाया जा सकता है? देखिए सिदरा, सुबह के नाश्ते से पहले यानी कि रात भर का खाली पेट हो उसमें तो ज़रा एहतियात करनी चाहिए ना। हाँ, उसमें एहतियात करें। अगर रात भर का खाली पेट है लेकिन दोपहर के खाने से पहले खा सकते हैं। मतलब आप सुबह नाश्ता कर चुके हैं, चंद घंटे के बाद निहार मुंह यानी ना खाएं। 5-6 घंटा बिल्कुल अगर आपका एम्प्टी स्टमक है तो खरबूजा, पपीता लोग फिर भी खाते, पता नहीं क्यों निहार मुंह खा लेते हैं, लेकिन तरबूज तो बेशक खा सकते हैं। पपीता नुकसान नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो तरबूज है इसका इस्तेमाल एक और बताता हूँ मैं। जिन लोगों को यूरिन जलन के साथ आता है, आजकल बच्चियों के साथ ये बहुत ज़्यादा मसला है, नौजवान लड़कों के साथ भी है, लेकिन ख़वातीन के साथ ये बहुत सारा मसला है कि यूरिन जलन के साथ आता है। उनके लिए मैं बताता हूँ कि दोपहर के खाने में, खाने के दरमियान में आप पीसेस करके रख लें और थोड़ा थोड़ा सा आप खाने के बीच में खाना शुरू कर दें। और अगर इसके और ज़्यादा फ़ायदे उठाने हैं तो थोड़ा सा आप इसमें काली मिर्च ऊपर से छिड़क लें, तो आपको ये जो जलन के साथ यूरिन पास होता है UTI के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसका दूसरा फ़ायदा एक और भी ये है कि जिन लोगों के टखनों पे सूजन आ जाती है, वाटर रिटेंशन हो रही है, जी हाँ, और उनके गुर्दों पे भी सूजन, दोनों में से किसी एक गुर्दे पे भी सूजन है, उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है 3-4-5 दिन में ये तरबूज इस तरीके से खाने के दरमियान खाने से। इसके अलावा जिन लोगों को माली खोलिया यानी कि वहम की प्रॉब्लम है और डिप्रेशन, गुस्सा बहुत आता है, जिन लोगों को बेख्वाबी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए भी एक नुस्खा बताता हूँ
कि देखें आप इस जो खरबूजे के तरबूज के बीज होते हैं 10 ग्राम बीज ले लें और उसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख दें। सुबह उठने के बाद उसको घोट लें। उसके बाद उसमें 20 ग्राम मिश्री मिलाएं, 30 ग्राम गाय का मक्खन, भैंस का ना हो, गाय का मक्खन मिलाएं और फिर उसमें थोड़े से आप 4 दाने सब्ज इलायची के मिला के उसको चाट लें। बिल्कुल सही। आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, गुस्सा आ रहा है मिजाज में, गुस्सा दूर हो जाएगा और आपको बेख्वाबी का मसला दूर होगा और आपको जो ये वहम का वसवसे आ रहे हैं वो भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर साहब 2 छोटे छोटे सवाल आए, एक तो तरबूज के हवाले से नहीं, नारियल के हवाले से। नारियल पानी भी आजकल गर्मी में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे थोड़े से बता दें अगर। देखिए नारियल पानी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और नारियल रोज़ पिया जा सकता है? रोज़ पी सकते हैं, लेकिन रोज़ हर एक के पीने में दस्तरस में इसलिए नहीं है कि कीमती बहुत हो गया। महंगा कितना कर दिया, 600 रुपए नारियल, कभी नहीं सोचा था 25-30 रुपए के हमने पिए। बहुत महंगा हो गया। मतलब आप नारियल पानी आप पीने के लिए उस ठेले पे जा रहे हैं कि ताकि मुझे तक़वियत हासिल हो जाए, तो जैसे ही आप उसके प्राइस पूछेंगे तो तक़वियत तो खो जाएगी बिल्कुल तक़वियत खो जाएगी। आप 4-6 बीमारियां लेकर उसकी कीमत पूछ के आप वहां से हट जाएंगे। इतना बेहतरीन है भाई, घर पे नारियल का दरख्त लगाए, अपनी फसल खुद उगाए। जिनके घरों में नारियल का दरख्त है, यकीन करें किसी खजाने से कम नहीं है। सही। नारियल पानी पीने से सिदरा, एक तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल गायब, ठीक है, फिर आपको नींद बड़ी अच्छी आती है, आपका स्टमक बड़ा अच्छा काम करता है, शुगर कंट्रोल में रहती है, आपका स्किन बड़ी अच्छी रहती है, स्किन ग्लो करती है। और बच्चियों को तो मैं समझता हूँ कि मेकअप का खर्चा कम हो सकता है, सिर्फ नारियल पानी पिएं और रोज़ाना थोड़ा सा पिएं, आधा गिलास भी पिएं तो मेकअप का खर्चा आपका अगर 10,000 रुपये महीना है तो वो 4-5 हज़ार रुपये आ जाएगा। क्या बात है। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, बल्कि एक ज़माने में पता नहीं ये लेजेंड है या ऐसी दाइयों ने बात फैलाई हुई है, कहते हैं अगर जो हामला ख़वातीन है अगर वो नारियल पानी ज़्यादा पिए तो बच्चे भी गोरे और सुर्ख सफ़ेद होते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ये मैंने सुना ज़रूर है। अच्छा जी, आगा साहब ये बताएं कि हम तरबूज पे बात कर रहे थे, आजकल तरबूज बेचारे को भी टीके लग रहे हैं, उसको इंजेक्शन लगा के हम मीठा और लाल कर देते हैं, तो असली तरबूज की पहचान कैसे की जाए? देखिए तरबूज जो नॉर्मली है वो 1 किलो से 4 किलो तक होता है, नॉर्मली जो सब जगह मिलता है। और वैसे हिस्ट्री अगर आप उठाएंगे तो 10 किलो के भी मिले हैं, 40 किलो, 42 किलो का मुगल बादशाह, एक मुगल बादशाह था, उसको मिला था, हाँ, औरंगज़ेब, उसको 42 किलो का एक तरबूज लाके किसी ने गिफ्ट में दिया था कि इतना बड़ा तरबूज। तो वैसे अमूमन 1 किलो से 4 किलो के होते हैं, लेकिन इसको मैं जांचने का तरीका बताता हूँ। देखिए जो तरबूज वाला होगा ना, वो अपने हाथ से जब उठा के लाएगा तो उसको पता है इसको इंजेक्शन मैंने कहाँ लगाया, वो उसी जगह से काटेगा। जैसे ही काटेगा तो आप देखेंगे कि बाकी सब जगह एक जैसा रंग है, लेकिन जहाँ पर उसको वो लाल कलर का इंजेक्शन लगा है वो जगह उसकी ज़्यादा नुमाया होगी कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ है, ये ज़्यादा डार्क कलर है। उसी जगह से वो काट के आपको खिला देगा, बोलेगा बड़ा शीरी है, आप लेके चले जाएंगे। आप उस जगह से ना खाएं, आप दूसरी जगह से खाएं, और बेहतर यह है कि किसी बहाने से उसको छोड़ दें। आप वो बोलें उसको कि भाई जिसमें आपने इंजेक्शन नहीं लगाया वो दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो फल लेने जाएं, एक तो आजकल फल की कीमत बहुत ज़्यादा है और वो मज़ेदार और मीठा निकल आए तो वाकई उसके बाद तो वो कॉलर ऊंचा करके बताते हैं कि जी मैं तो ख़ास फल लेके आता हूँ, मुझे फल की बड़ी अच्छी पहचान है। अगर साहब मुझे बताएं कि अगर फल मीठा ना हो और जितने फ़वाइद आप बताते हैं वो यानी फीके फल में भी वही सारे फ़ायदे हैं मौजूद? देखिए अगर फल नमकीन निकल आए तो समझ लें कि इसको खारे पानी से इसको सेंचा गया है। अच्छा। यानी कि खारा पानी उस दरख्त को दिया गया तो फल नमकीन होगा उस दरख्त का, ठीक है। और जिस दरख्त को मीठा पानी दिया गया है दरिया का, उससे पानी फल मीठा होता है। अच्छा, अब कुछ फल क्या होता है पहले दरख्त से पहले ही तोड़ के रख लेते हैं। ये दरख्तों में तो लगता नहीं है, तरबूज तो बेल होती है और ज़मीन पे लौटते फिरते हैं ऐसे करके, बेल भी ज़मीन के ऊपर ही फैल जाती है। इसको अच्छे से धोना और भिगोना बहुत ज़रूरी है। जितने फल आप लें कोशिश करें कि उनको ठंडे पानी में भिगोएं। अब सिदरा में एक पहचान और बताता हूँ, पूरा तरबूज ग्रीन है, एक जगह से वो पीला है या लाइट कलर है, बीच में रह गया, यकीन करें वो तरबूज की निशानी है कि वो ज़मीन पे पड़ा पड़ा मीठा हुआ है, उसको आप ले लें। और जो पूरा ग्रीन होगा ना उसको वो कार्बेट में पका के जल्दी से ग्रीन कर लेते हैं, क्योंकि वो उससे बेल से तोड़ा और कार्बेट में रख देते हैं, पूरा ग्रीन तेजी से हो जाता है और वही अंदर से आम के साथ करते हैं। हाँ, वही अंदर से गला हुआ निकलता है। अब जो गला हुआ निकलता है उससे खाने से बजाय आपका पेट अच्छा हो जाए, पेट खराब हो जाता है।
समझ गए, ओके। मोशन भी लगते हैं लोगों को, जबकि ये जो है ये लूज मोशंस में भी फ़ायदा करता है अगर सही तरबूज है, और अगर वो ख़राब नहीं है, ज़्यादा पका हुआ नहीं है, तो लूज मोशन में भी फ़ायदा करता है। और ये एंटी कब्ज़ भी है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। दिल के मरीज़ को खाना चाहिए, दिल के मरीज़ को बहुत ताकत देता है। नहीं, इसकी जो वैसे आजकल के गर्मी के मौसम में जो तरावट है, यानी जैसे आपने इसको खाया जितना आप फ्रेश फील करते हैं, मैंने कहा ना इसकी तो सिर्फ इसको देखने से ही ऐसा लगता है आधी गर्मी भाग गई है। नहीं देखिए, अगर जिगर की गर्मी किसी ने कम करनी है और इंस्टेंट फ़ौरन कम करनी है, तो 1 गिलास इसका जूस ले लें, उसमें थोड़ा सा सिकंजबीन यानी कि लीमू का पानी या लीमू उसमें छिड़क लें, उसके बाद आप खाएं तो फ़ौरन आपकी जिगर की गर्मी को कम कर देगा। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, ज़बरदस्त टिप्स आपने हमें दी।